ओके। सो आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक है इनविटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग। आज के सेशन में हम तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अभी तक देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं लेकिन उनका फ्रेंड कभी भी ज्वाइन नहीं करता, है ना। आपने देखा होगा कि आप अपने अगर 100 फ्रेंडों को बुलाओगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाओगे, तो उनमें से बहुत कम पर्सन या फिर एक भी बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है। तो उस तरीका का देखो आप लोग ठीक तरीके से बताते नहीं हो। स्टार्टिंग में ये गलती मैंने भी की है, जिससे मेरा कोई भी फ्रेंड, अभी देखो एफिलिएट मार्केटिंग मैंने जब से स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले ही मेरे पहले फ्रेंड ने मेरे साथ ज्वाइन किया था। क्या है कि देखो, जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हमें अपने फ्रेंड को कैसे बताना है बिजनेस प्लान। आप अननोन पर्सन को तो बिजनेस प्लान इजिली दिखा सकते हो। क्या है कि आप उसको डायरेक्टली बोलोगे कि हमारे पास एक बिजनेस प्लान है, अगर आपको उसमें वर्क करना हो तो आप बताओ। इस टाइप से आप स्टार्टिंग में पूछ लेते हो। लेकिन देखो ना, तो ये सही ना, ये सही तरीका है। और जिस टाइप से आप अपने फ्रेंड को बताते हो ना, फ्रेंड को बताने का तो वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो एक सेकंड देना मुझे, मैं ये अनम्यूट करने का सिस्टम। एक घंटा से कर ले रूप कोई पर्सन यार टाइप करके बता दो मेरी वॉइस क्लियर है। ओके डन। सो देखो अभी आप लोग, एक सेकंड, स्क्रीन पे तो वही लगा रहने दो। सो आप लोगों में से यार कोई भी पर्सन मुझे एक एक पर्सन भी ऐसा बताओ जिसको प्रॉपर तरीके से इनविटेशन करना आता हो। सो मैं आप लोगों के थ्रू आज सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कौन किस टाइप का इनविटेशन करता है। ओके। सो कोई पर्सन अगर है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर सकता है, या फिर कमेंट में फास्ट टाइप कर दे। आई टाइप कर दो एक बार, या फिर मी टाइप कर सकते हो। सो आप लोग यहाँ पे आ जाके बताओ कि इनवाइट करते कैसे हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो फिर मैं खुद आप लोगों को इनवाइट करना बता देता हूँ कि इनविटेशन में देखो, हमें कोई यार कुछ ज्यादा नहीं, हमें 3-4 टॉपिक्स का याद रखना होता है कि सामने वाले को ये बताना है, ये नहीं बताना है। ओके। सो कोई पर्सन है ऐसा जिसको पता हो इनविटेशन करते कैसे है? दीप नारायण जी, आपको? मुझे नहीं लगता यार कोई पर्सन अभी हमारे सेशन के अंदर बोलना चाहेगा। देखो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप इनविटेशन करते हो तो इनविटेशन करना कैसा होता है। अब देखो, मैं किस बंदे को इनविटेशन देने की बात कर रहा हूँ, जो आपका फ्रेंड है, जो नॉन पर्सन है। ठीक है। देखो सबसे पहले तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी जो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो एकदम से चेंज कर देंगे। आप मुझे बताओ, कल तक आप अपने फ्रेंड से गालियां देके बात कर रहे थे, आज आप उससे अचानक सर बोल के बात कर रहे हो। तो इस टाइप का बिहेवियर आपके फ्रेंड को पसंद आएगा? कभी भी पसंद नहीं आने वाला है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल एकदम से उससे प्रोफेशनल लेवल पे बात नहीं करना चालू कर देना। हाँ, और लेकिन देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लो बहुत दिन हो गए हैं, फिर भी उनकी लैंग्वेज जो एक साल पहले थी वही आज सेम लैंग्वेज उनकी आज भी है। इस चीज को देखो धीरे धीरे चेंज करना है। मैंने क्या बताया, एकदम से चेंज नहीं करना है। आपको अपनी इनविटेशन करने की लैंग्वेज को धीरे धीरे चेंज करना है। ओके। पहला पॉइंट क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, आप जब इनविटेशन करते हो ना, सबसे पहले तो आपको ये चीज होना चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप इनविटेशन किस चीज कर रहे हो। आप मुझे बताओ, जब आप कोई शादी का या फिर बर्थडे का इनविटेशन करते हो, तो आप उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मेरे घर पे आ जाना, सिर्फ इतना बोलते हो? बर्थडे है, मेरे घर पे आ जाना, इतना बोलते हो क्या? आप लोग मुझे फास्ट कमेंट करके बताओ, क्या सिर्फ आप यही 2 वर्ड बोलते हो, मेरा आज बर्थडे है, मेरे घर पे आ जाना? कौन कौन पर्सन इतना बोलता है? शायद कोई भी नहीं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है, आप अपने फ्रेंड से इतना बोलोगे, आपका फ्रेंड नहीं आने वाला है। और लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आने के बाद आप गलती कहाँ पे करते हो, आप अपने फ्रेंड से बोलते हो भाई मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर ले, बस। और तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे यहाँ पे सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट, दोस्तों को रेफर करना पड़ेगा। ये कोई सही तरीका है क्या? ना आपने उसको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझाया। मतलब देखो यार, एफिलिएट मार्केटिंग के एफिलिएट बता दो उसको, एफिलिएट का पूरा मॉड्यूल नहीं बताना है। फिर पता चला आप इनविटेशन में उसको पूरा एफिलिएट मॉड्यूल समझाने में लग गए, वहां पे देखो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आपके फ्रेंड को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो लास्ट में देखो एक टाइम ऐसा आएगा, आपका फ्रेंड बोलेगा यार मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, जब तू कमा लियो तो मुझे बताइयो, मैं तब स्टार्ट कर लूंगा।
ठीक है, ऐसा होता है, आपके फ्रेंड सेम ऐसे ही करते हैं। ओके, सो आपको देखो अब बात कर लेते हैं कंपनी में आपको इनविटेशन, अब किसी भी प्लेटफॉर्म का जब आप इनविटेशन कर रहे हो, किसी के प्रेजेंटेशन का इनविटेशन कर रहे हो, तो वो आपको कैसे करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए कि उस वीडियो के अंदर क्या क्या है। वीडियो में जो पर्सन है वो पर्सन की थोड़ी सी आपको बायोग्राफी पता होना चाहिए। आप इनविटेशन करते टाइम उसको बोलोगे भाई मैंने रिसेंटली अभी एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है जहां पे हम कुछ महीने की 15 से लेकर 20,000 रुपए की मंथली अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब पता है गलती, पता है लोग क्या करते हैं, वो पहले दिन से जाके इनविटेशन में, अगर कुछ लोग इनविटेशन करेंगे भी ना, वो उससे अपने फ्रेंड से सीधा जाके बोलेंगे आ जाओ, अगर तूने एक बार इसको ज्वाइन कर लिया करोड़पति बन गया। ठीक है, ये गलती है, ये करते हैं लोग, बहुत बड़ी गलती, ये बहुत बड़ी गलती है। आप मुझे बता दो, क्या आप अभी खुद करोड़पति बन गए हो क्या, जो दूसरों को करोड़पति बनाना चालू कर दिया आपने? नहीं बने हो ना। तो इसीलिए आपका फ्रेंड बोलता है तूने कितना कमा लिया। ठीक है, इसीलिए कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन करना पसंद नहीं करता। ओके, सो अब देखो मैंने क्या बताया, करोड़पति नहीं बनाना है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो पर्सन वीडियो में है ना, उसके बाद वीडियो में है या फिर आप कोई वेबिनार में उसको अटेंड करवा रहे हो, तो आप उसको ये बता दो कि मतलब उस पर्सन की थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करो, उसके बारे में थोड़ा सा उसको बताओ कि वो पर्सन है कहाँ से, क्या करता है, अपनी उसने लाइफ में क्या अचीव किया है। ओके, इस टाइप से आप बताओ तो उस बंदे के मन में सामने से एक यार मतलब क्यूरियोसिटी होगी कि यार जब ये बंदा कर सकता है तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा तो देख ही सकता हूँ। ओके, इस टाइम पे फिर जब आप इस टाइप से इन्विटेशन करोगे तो वो बंदा पूरा प्रेजेंटेशन देखेगा। ओके, अभी देखो मैंने उस दिन भी बताया था, ये जो पर्सन जो भी फालतू के काम कर रहे हैं स्क्रीन पे आके, एक सेकंड देना। एक मिनट। सो देखो अभी मैंने क्या बताया, इनविटेशन करते समय आपको क्या क्या उसको बोल देना है। ठीक है, एक तो आपको ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटर, मतलब जो जो बंदा उसके अंदर है उसकी आपको बता दो। ठीक है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दो, तो वो बंदा फिर प्रेजेंटेशन पूरा देखेगा। और दूसरी चीज अब आती है ग्रेविटी ऑफ पास। ठीक है, जो आप उसको लिंक भेज रहे हो ना, आप थोड़ी सी लिंक के बारे में अर्जेंसी क्रिएट करो। आप उसको बोलो कि हमारा जो वैसे तो हमारा ये सेशन लाइव होता है, जूम के ऊपर होता है, लेकिन हम लोगों के पास इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि आप उसको टाइम बोल सकते हो, या फिर आपने टाइम पूछा, अगर आपको उसको जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन दिखाना है, आप अपने अपलाइन की हेल्प लेके उसको जूम के ऊपर प्लान दिखा दो। प्लान दिखाना तो क्योंकि सभी को आता है। ठीक है, पीडीएफ सभी लोगों के पास है, तो उस कंडीशन में आप उसको वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आपने उसको क्या बोला कि वैसे तो हमारा ये सेशन जूम के ऊपर लाइव होता है, लेकिन हमारे पास हमारे सीनियर की एक रिकॉर्डिंग भी मिली है। ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग वीडियो मैं आपको तभी भेजूंगा जब आप अपना पास कंफर्म करवा लो। ठीक है, अगर आप मुझे गारंटी दे दो कि आप वो वीडियो पूरी देख लोगे। ठीक है, इस टाइप से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। ओके, और देखो कुछ लोग, मैंने पहले ही बताया जैसे कि सीधा पूरी पूरी एफिलिएट मार्केटिंग उसको इनविटेशन में ही समझाना क्लियर कर देंगे। आप उसको वहीं पे पता न चले जाओगे भाई कोर्सेस हैं। आप मुझे बताओ, जब आपने उसको इन्वेस्टमेंट पहले बता दिया, आप लोग मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, क्या जब आपके अपलाइन ने आपको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया था तो क्या उस बंदे ने आपको ये बताया था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आप आओगे आपको कोर्स परचेस करने पड़ेंगे? वीडियो देखने से पहले क्या आपको बताया गया था? नहीं बताया गया था। ठीक है, सो आपको भी सामने वाले को नहीं बताना है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। आपने जब जब उसको इन्वेस्टमेंट बताया, सामने वाला बंदा भाग के गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, देखो जब इतना आप सारा कुछ देखो समझा दोगे, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो प्रेजेंटेशन देख लेगा। इनविटेशन, अब देखो इनविटेशन का भी एक वो होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने 100 लोगों का इनविटेशन किया तो 100 में से 100 लोग आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये कभी भी फिक्स नहीं है। ठीक है, और ना ये हो सकता है। सर बिल्कुल बताओ भारत। सो अभी देखो मैंने आप लोगों को इनविटेशन बता दिया, अभी भरत जी भी आप लोगों को थोड़ा बहुत इनविटेशन बता देंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके भरत जी, सो मैं आपका अभी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ।
हेलो। ओके, यस सर, क्लियर है आपकी वॉइस। ओवर टू यू भरत जी। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। हाँ तो देखो, सबसे पहले तो क्या है, अपन को प्रोस्पेक्ट के बारे में जो डिटेल लेनी पड़ती है, तो आप उसकी डिटेल ले सकते हो कि मतलब वो आगे, जैसे उसका नाम एंड वो अभी करता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सर आगे एक का सेकंड प्लान सर, क्या एक है। सेकंड सर, एक सेकंड। देखो भरत जी, जो आप लोगों को इनविटेशन बता रहे हैं वो ऑनलाइन जो आपकी अननोन पर्सन आया उसका इनविटेशन बता रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को जो भी इनविटेशन बताया वो कौन सी इनविटेशन है? वो इनविटेशन है आपके नॉन पर्सन का, आपके फ्रेंड का। ओके जी सर, कंटिन्यू कीजिए आप। तो उसका, उसके बारे में पहले जानकारी लेने के बाद उसको अप्रिशिएट करना है उस चीज़ को, कि सामने वाला पर्सन जैसे बोल देता है कि मेरी 12th कंप्लीट हो चुकी है, या फिर मैं बीए कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, तो बोलता है कि मेरी जॉब की प्लानिंग है, तो उसके बाद उसको अप्रिशिएट करो उस चीज़ को, कि वेरी गुड ब्रदर, मतलब आपका आगे का प्लान भी है। तो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, यही सोचेगा कि भाई कम से कम मेरे को कोई धन्यवाद बोल रहा है या थैंक यू बोल रहा है, या मतलब मेरे को कुछ बता रहा है कि आगे मतलब मैंने कुछ करना चाह रहा हूँ। तो अपनी बात को क्या है कि वो नज़दीकी के साथ सुनना पसंद करेगा अच्छे से। तो आप अपनी बात को शेयर कर सकते हो उसके साथ। तो सिंपली अपन को ये बोलना है कि मैं रिसेंटली अभी सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा हूँ, है ना। तो ये बोलने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो कि मैं भी सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं जिसमें लोगों को गाइड करता हूँ कि वो जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स वगैरह देखकर इंस्टाग्राम पर, उसी टाइम का वो यूज करके डेली बेसिस पे 1 से 2,000 अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और एक चीज तुम ये भी बोल सकते हो कि मंथली के 30 से 40 के अर्न कैसे कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद वो आपकी बात समझ जाएगा कि हाँ, मुझे सिंपली बता दिया गया है। तो इतना बोलने के बाद तुम उसे बोल दो कि अगर अभी तक आपने मेरा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर सेव सेव नहीं किया है, तो कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर ले, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो उसके बाद वो कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लेगा, और उसको वीडियो के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताना पड़ता है, कि मैं आपको जो प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर रहा हूँ वो एक टाइम लिमिटेड वीडियो है, वो 20 मिनट्स का वीडियो है। तो उससे पहले बोला जाए कि आप किस टाइम पे फ्री रहोगे, या फिर आप बोल सकते हो कि वो वीडियो जो है वो प्राइवेट वीडियो है, तो मैं मेरे सीनियर से बोल के उसे अनप्राइवेट करवाऊंगा अभी रिसेंटली आपके कहने पे। तो वो उस वीडियो को देखना पसंद करेगा कि सर मेरे लिए मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए वीडियो अनप्राइवेट करवा के भिजवा रहे हैं, तो मैं उसे देखना पसंद करता हूँ। और उसके बाद आपको टाइम लेना है, उससे सामने वाले पर्सन से टाइम लेना पड़ता है, कि आप 5 बजे फ्री हो या फिर 7 बजे फ्री हो। सामने वाला पर्सन हमेशा यही बोलेगा कि मैं 5 बजे फ्री हूँ या फिर 7 बजे फ्री हूँ। तो दोनों में से एक टाइम तो तुम्हें देगा ही सही वो। तो तुम उस टाइम पे कॉल लगा सकते हो। आप आप लोग क्या करते हो कि सामने वाले प्रेजेंटेशन वीडियो तो दे देते हो, लेकिन आप बहुत सी बार नर्वस हो जाते हो कि यार मैं अगर इसको कॉल लगाऊंगा तो इसने मुझे कुछ कह दिया तो इससे पहले तुम उसे टाइम मांग लो। तो वो तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हारा कॉल उठाएगा और शांति से तुम्हारी बात को सुनना पसंद करेगा। और उस टाइम पे तुम उसे क्लियर बोल सकते हो कि ब्रदर आप 10 मिनट्स के लिए फ्री हो, तो मैं आपको पूरा जो आपने प्रेजेंटेशन देखा है तो मैं आपको कॉल पे एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप उसे मतलब पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। एंड बाकी सर आपको फॉलो बता देंगे, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आप लोगों को, कि मैं किस तरीके से, अगर ऐसे रिजल्ट नहीं आता है जैसे मैंने बताया, सर ने बताया, तो आपके लिए और भी तरीके बता दिए जाएंगे प्रेजेंटेशन देने के, क्योंकि मेरे पास इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे के सारे मैं डिजाइन करके थोड़ा डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। तो उस चीज को देख लेना, मैंने जो पोस्टर बना रखे हैं मतलब, तो वो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, तो उस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन कर सकते हो आराम से। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, सो देखो भरत जी ने आप लोगों को जो इनविटेशन करने का तरीका बताया ये तो हो गया था ऑनलाइन। ओके, और मैंने जो आप लोगों को बताया वो था ऑफलाइन का तरीका। अब देखो इनविटेशन हो गया, बंदे ने आपका प्रेजेंटेशन देख लिया, आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी फॉलो अप की। अब देखो फॉलो अप होता क्या है? फॉलो अप वो होता है कि फॉलो अप के अंदर आप बंदे से बेसिक सी चीजें पूछते हो, मतलब ये क्लियर कर लेते हो कि सामने वाले बंदे ने आपका भेजा प्रेजेंटेशन देखा या फिर नहीं देखा। ठीक है। अब देखो फॉलो अप में आपको क्या, बहुत से लोग तो यार फॉलो अप करने के लिए कॉल ही नहीं करते। वो सोचते हैं बंदे ने प्रेजेंटेशन देख लिया, अब वो आपको खुद पैसे भेजेगा। यार वो पैसे आपको क्यों भेजेगा बताओ? क्यों भेजेगा? अब जब आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप किसी दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाने के बाद क्या कपड़े देखने के बाद आप उसको सीधे पैसे दे देते हो क्या? वो आपको थोड़ा बहुत कपड़े की क्वालिटी बताता है कि नहीं बताता है, कि सर इसको एक बार देखिए, आप इसको एक बार पहन के देख लीजिए। बताता है ना, जब आप उसको आप किसी दुकान पे कपड़े लेने के लिए जाते हो। ठीक है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी होती है। आप थोड़ी सी अपनी
कंपनी के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उसको थोड़ा बहुत समझाओ, ठीक है। अब देखो पूछना तो पड़ेगा, फॉलो अप तो करना पड़ेगा। अब देखो लेकिन मैंने आपको फॉलो अप में क्या बताया, फॉलो अप में आपको ये क्लियर करना होता है कि सामने वाले बंदे ने आपका प्रेजेंटेशन देखा या नहीं देखा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ, अब आप उसको ये बोलोगे भाई प्रेजेंटेशन देखा नहीं देखा, कभी कभी बंदा बोल देगा हाँ देख लिया, देखा नहीं है फिर भी बोल देगा हाँ देख लिया। सो उस कंडीशन में आपको उससे क्या पूछना, भाई प्रेजेंटेशन कैसा लगा, ठीक है। सो वो आपको दो ऑप्शन देने हैं, अच्छा था या बहुत अच्छा था। दोनों में से वो कुछ भी बोलेगा, अच्छा था तो भी आपके लिए अच्छा है, और बहुत अच्छा था तो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपने इतना पूछा, उसने सामने से बताया। अब इसके बाद क्या करोगे, अब आपको उससे पूछना है आप मुझे वीडियो का एक पार्ट ऐसा बताओ जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, ठीक है। जो पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो, जो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो। अगर उसने प्रेजेंटेशन देखा होगा तो वो आपको बता देगा, ठीक है, कि मुझे वो 3 कोर्सेज पसंद आए, कोर्सेज वाला सिस्टम समझ में आया, मुझे आपके प्लान का एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा, इस टाइप से वो कोई बता देगा। अब देखो उसने जो भी प्लान आपको बताया, जो भी चीजें आपको बताई, अब सेम सेम आपको ये उसी के साथ बोल रहा है कि भाई देखो जो चीज प्रेजेंटेशन में आपको पसंद आई ना, सेम एग्जैक्टली जब इस प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे भी सेम यही चीज पसंद आई थी, मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को यही देख के ज्वाइन किया था। ओके, ये हो गया देखो क्या, फॉलो अप का एक स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है। अब देखो कोई बंदा जब एक बार प्रेजेंटेशन देखता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। स्टार्टिंग में जब देखो अपन कोई मूवी देखते हैं, मूवी अपन को आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है, लेकिन जब आप कोई अच्छी चीज देखोगे ना, वहां पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सामने वाले को बताना है, प्लान समझा दो उसको थोड़ा सा देखो बेसिक में। आप जो हमारा 20 मिनट का वीडियो है, हमारा 20-22 पेज का पीडीएफ है, आपको पीडीएफ याद होना चाहिए, आपको कंपनी स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, आपको पेमेंट का पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, उसके बाद कंपनी में कोर्सेज कौन कौन से हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो ये सारा कुछ मॉड्यूल एक बार बता दो। और लेकिन देखो ये मॉड्यूल बताते समय वो चीज ज्यादा बताना जो उसने आपको बताया है। एक सेकंड अप्रिशिएट करो उसकी बात को। ओके, हाँ, सो देखो यहाँ पे आपको ज्यादा क्या उस चीज को पकड़ना है जो उसने आपको सामने से बताया है। उस बंदे ने बताया ना आपको मुझे 3 कोर्स बहुत अच्छे लगे, आपके कोर्सेज का सिस्टम बहुत अच्छा लगा, आप कोर्स को उसके बारे में अच्छे समझाओ, ठीक है। लेकिन कोर्स के प्राइस को अच्छे से मत समझाओ, वहां पे आपको सिर्फ कोर्स की वैल्यू हाई करनी है। प्राइस आप लास्ट में बोल सकते हो सर ये तो बहुत सस्ता कोर्स है, ये तो सिर्फ 3150 का है, ठीक है, इस टाइप से आप उसको बोल दो, वो उस टाइप पे समझ जाएगा। यहाँ पे हो गया देखो फॉलो अप खत्म। फॉलो अप में आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, लेकिन करना पड़ेगा फॉलो अप। बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉलो अप करते ही नहीं है, कॉल करते ही नहीं है, वहां पे वो सेल भाग जाती है आपकी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको नहीं करना है, आपको कॉल करना पड़ेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं देखो क्लोजिंग की। क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात आती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बंदे सामने से ऑब्जेक्शन आता है उसके डाउट आते हैं, ठीक है। डाउट तो चलो फॉलो अप में भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन क्लोजिंग वो बहाने करता है। मान लो सामने वाला बंदा बहाने करेगा, और कभी कभी हो सकता है फॉलो अप करने के बाद बंदा आपसे टाइम मांगे कि मुझे 1 घंटा दे दो, या मैं आपको शाम को कॉल करता हूँ, या फिर मैं आपको कल कॉल करता हूँ। तो उस टाइप के लिए ठीक है, फॉलो अप के बाद आपकी क्लोजिंग टाइम में कुछ टाइम बाद होगी। आप डायरेक्टली क्लोजिंग करने मत लग जाना। अगर फॉलो अप में ही आपकी सेल डन हो गई अच्छी बात है, लेकिन क्लोजिंग जब आप करोगे तो क्लोजिंग में बंदे फिर मारेगा आपको ऑब्जेक्शन, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्शन कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग कल बात कर लेते हैं। अब लेकिन क्लोजिंग की भी तो बात करनी है, क्या है कि आज का हमारा सेशन क्लोजिंग का भी है। तो क्लोजिंग में देखो यार ज्यादा कुछ नहीं होता, आप उसको सिंपली सी एक चीज पूछो, सर आपने प्रेजेंटेशन देख लिया, अभी आपको और कोई डाउट हो तो आप डाउट बता दो, मैं आपके एक बार दोबारा से डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब सर आप मुझे बताओ आप पेटीएम करोगे, फोन पे करोगे, गूगल पे करोगे, ठीक है, इतना बोलोगे, अब वो सामने से बता देगा, फिर करेगा वो ऑब्जेक्शन मारना चालू, ठीक है। क्लोजिंग का पार्ट, लेकिन देखो जितना ज्यादा आप उसके क्लोजिंग है क्या, जितने ज्यादा आप सामने वाले बंदे के क्लोज जा पा रहे हो, आप उसके मन की बातें जान पा रहे हो। क्योंकि देखो आप यहाँ पे उससे 3 बार बातें कर चुके हो, एक तो इनविटेशन करते समय, ठीक है। इनविटेशन करने के बाद देखो भरत जी ने क्या बताया था आपको, आप चाहो तो उसको प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले एक कॉल कर लो, ठीक है, तो दोबारा बात हो गई। अब फॉलो अप में यार आपकी दोबारा बात हो गई उससे, 3 बार आपने बात कर ली उससे, तो थोड़ा बहुत तो उसके बारे में आपको पता चला ना। क्लोजिंग में आप उसकी क्लोजिंग के अंदर आप उसकी प्रॉब्लम भी समझ सकते हो,
मान लो कोई बंदा हमारे साथ ज्वाइन करता है, तो वो ये पूछता है, ये बताता है ना आपको कि मैंने यहाँ पे क्यों स्टार्ट करने के लिए कोशिश किया है, क्यों मैंने आपको अप्लाई किया है। इस टाइप से आप उसकी क्लोजिंग कर लो। क्लोजिंग में आप उसका पेन पॉइंट पकड़ो कि उस पेन पॉइंट को देख के बंदा ज्वाइन करे। ठीक है, अब देखो सामने वाले बंदे को चाहिए स्पोर्ट, उसको क्रिकेट खेलने जाना है, आप उसको बैडमिंटन का बता रहे हो, उसको इंटरेस्ट होगा क्या? 1% भी इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको देखो जो वो मांग रहा है वही आप उसको दो। ठीक है, मतलब जो उसका पेन पॉइंट है आप उसको पकड़ के चलो, तो वो बंदा जल्दी करेक्ट होता है। ओके, सो आज के सेशन में यार क्लोजिंग आप लोगों की यहीं पे डन हो जाती है। क्लोजिंग के कुछ पार्ट्स बचते हैं, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो एक चीज रुकना, पहले तो मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ कर देने दो।